अब जहां तक सर 2026 की बात है ना, तो 2026 में बाजार कैसा रहेगा उसके लिए तीन चार बड़े ट्रिगर्स हैं। वैसे तो हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा होता ही रहता है, लेकिन ओवरऑल बड़े कुछ ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे जहन में इस साल के लिए 2026 के लिए जो मार्केट की चाल को निर्धारित करेगी वो है ट्रेड डील। ट्रेड डील यूएस के साथ भी और बाकी देशों के साथ भी, और उससे जो क्या होगा ना कि जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं ना, वो काफी हद तक प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। तो वो एक बार दिखा दीजिए चारों पांचों जो ट्रिगर्स हैं मेन जो हमने डिसाइड किए हैं। एक सर, एर्थ पे कमीशन। ये कंजम्पशन के हिसाब से जो खपत वाले सेक्टर्स है ना, उनके लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैंने कुछ कुछ रीजंस मतलब कुछ जो ट्रिगर्स हैं वो, और उसके साथ साथ जो संभावित उसका इम्पैक्ट है वो भी डिस्कस करने की कोशिश की है। तो एट्थ पे कमीशन से खपत वाले सेक्टर्स, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस डील है जिसकी उम्मीदें अब थोड़ी धूमिल हो रही है सर, उसका क्रूड कीमतों से सीधा सीधा वास्ता है। तो क्रूड की कीमतें और उसके साथ साथ तिमाही नतीजों में सुधार। अब तिमाही नतीजों में सुधार के साथ साथ ना इसको आप जोड़ लीजिए एफपीआई की वापसी से, या एफपीआई की वापसी को आप जोड़ लीजिए रुपए की मजबूती के साथ या रुपए की रिकवरी के साथ। ये चार पांच बड़े चीजें हैं सर जिसके इर्द गिर्द पूरा ये साल घूमता हुआ नजर आ सकता है। बड़ी बड़ी चीजें आ गई इसमें सारी ही। आपके हिसाब से सर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वही है, फूफा जी, पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वहां पे अगर ठीक ठाक ट्रेड डील हो जाती है तब तो बहुत बढ़िया है, चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। और नहीं भी होती है तो एक चीज अच्छी की है सरकार ने या ब्यूरोक्रेट्स ने, इंटरनल कंजम्पशन पे जितना फोकस लेके आए हैं, इंटरनल कंजम्पशन जितना बढ़ेगा, पहले तो अगर वो यूएस या बाकी चीजों को सेट ऑफ कर लेता है तो बहुत बेहतरीन है। तो बिना उनके भी आप वापस वहीं के वहीं आके खड़े हो गए। और अगर फिर डील हो जाती है तो वो आपको एडिशनल बेस मिल जाएगा, मतलब हम्म। आपको जो डेफिसिट था वो आपने अदर सोर्सेज से पूरा कर लिया, और जिसकी वजह से डेफिसिट आई थी वो वजह खत्म हो गई, तो पुराने ऑर्डर एज इट इज रिटर्न आ गए, तो आपको डबल मतलब बेस ऑन बेस इफेक्ट मिल गया। तो अगर इंटरनल कंजम्पशन से अपने डेफिसिट पूरा कर लेते हैं या कुछ हद तक कम भी कर लेते हैं और वापस से ट्रेड डील हो जाती है, तो ये आपके लिए एडिशनल पुश रहेगा। तो ट्रेड डील के बाद जब आपके नंबर्स आएंगे तो वो बहुत तेज और फट के आएंगे, तो मार्केट के लिए वो बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो आपके सर कोई ईयर एंड के टारगेट निफ्टी पर 2026 के लिए? नॉट ईयर एंड टारगेट, बट हाँ, यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग इसी तरीके से चलती रही तो एटलीस्ट 27,000 तक तो मैं निफ्टी को देख ही रहा हूँ। मैं ईयर एंड की बात कर रहा हूँ सर। ईयर एंड तो सर बहुत दूर है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मालूम पड़ा कोई न्यूक्लियर बम हम फट गया तो अपन ही नहीं रहे। तो ईयर एंड तक आई वुड नॉट टेक। मतलब देखिए, फिर वही चीज डायलेमा आता है ना, मैं एक ट्रेडर हूँ। कल को अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल स्ट्रक्चर मान लीजिए कि जो 26,233 का स्विंग आई है, यहीं पे फेलियर दिखने लगा, तो मैं वापस से 25,900 25,877 की बात करने लगूंगा, क्योंकि स्विंग हाई स्वीप हो गया है। वहीं स्विंग हाई रन कर गया तो मैं 26,500 और 27,000 की बात करने लगूंगा। तो जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है वैसे वैसे इतनी कितनी बार मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर उसी को रिपीट कर दे रहा हूँ। हम ताऊ जी के शिष्य हैं, लेट स्वर्गीय श्री अश्विनी गुजराल जी के। उनने हमेशा कूट कूट के दिमाग में एक ही चीज भरी है, आपका ईगो, उसको एक पुंगड़िया बना के कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। आपका ईगो कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बैंक में पैसा। बैंक में पैसा आपके ईगो या प्रिडिक्शन से नहीं आता है, मार्केट जैसा कर रहा है उसके साथ अलाइन होकर रिएक्ट करने में आता है। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि 27,000 जाएगा, बहुत बेहतरीन, अपने व्यू के साथ चिपके रहो, लेकिन स्विंग हाई स्वीप हुआ है और 300 पॉइंट की शॉर्ट ट्रेड मिल रही है, तो 27,000 को पहले किनारे रखो और 300 पॉइंट का शॉर्ट ट्रेड करो। तो मार्केट जैसे जैसे रिएक्ट करेगा मैं वैसे वैसे अपने आप को चेंज करता रहूंगा, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। मुझे उससे पैसा चाहिए, तो मुझे जब उससे कुछ चाहिए तो मुझे वो करना पड़ेगा जो वो कह रहा है। तो अगर वो कह रहा है मैं हाई स्वीप कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रेड दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रेड ले लूंगा, मैं तुरंत नीचे की बात करने लगूंगा। नीचे से जैसे ही लो स्वीप हुआ या बेयर ट्रैप बना, शॉर्ट कवरिंग आने लगी, मैं तुरंत 15 मिनट पहले शॉर्ट बोलते बोलते अगर शॉर्ट ट्रैप हो गए, 15 मिनट बाद में प्लस पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा। आई कैन चेंज माई व्यू एनी टाइम। जिसको ये लगता है कि सुबह ये बोला था शाम को ये बोला था, भाई साहब मेरी कमिटमेंट मेरे व्यू के प्रति है ही नहीं, मेरी कमिटमेंट मेरे कैपिटल के प्रति है। अगर मार्केट बोल रहा है मेरा व्यू गलत जा रहा है, मैं तुरंत पलट के बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इन दी एंड
बैंक में पैसा चाहिए, चाहे मिष्टू की स्कूल फीस हो, चाहे घर का खर्चा हो, चाहे सब चीज इंश्योरेंस भरनी हो, सब चीज के लिए पैसा लगता है, और पैसा मिलता है सही ट्रेड से, सही व्यू से नहीं। तो अगर व्यू गलत जा रहा है मैं पलट जाऊंगा तुरंत, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना है। आप कह रहे हैं कि बाजार जैसा होता है या बाजार के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जैसा वो कर रहे होते हैं, उसी पर बाजार की जो चाल है वो निर्भर करती है, और उसी से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता भी है। एफआईजीएस के ना मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ सर, पिछले 4-5 साल के। 5 साल से, पिछले 5 साल से एफआईज आप देखेंगे ना, जो इंडियन मार्केट्स में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 21, 22, 23, 24, 25 के आंकड़े आप देखिए। बीच में हो सकता है कि 23 के जो आंकड़े आपको दिखेंगे वो थोड़े से हल्के दिखेंगे, 16,510 करोड़ का ही बिकवाली का नंबर है। और इस बीच आप देखिए सर, ये सारे करोड़ रुपए में है, ये आंकड़े सारे। डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं सर, और आप देखिए एफपीआई की बिकवाली को डीआईएस ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए पिछले 5 साल से निफ्टी लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो 2021 से ये आंकड़े आपके सामने, उससे पहले वाले साल में भी करीब 15% के आसपास के रिटर्न थे, जो कोविड वाला साल था 2020 का। तो डीआईएस के दम पर सर बाजार जो है ना हमारा, वो लगातार प्रॉफिटेबल है या फिर मुनाफे में है। तो डीआईएस के आंकड़ों को ज्यादा फोकस दे या तवज्जो दे, या फिर एफपीआई की जो बिकवाली हो रही है उसको? सर अल्टीमेटली फिर वही चीज घूम फिर के आती है, आत्मनिर्भर। आप जिस दिन आत्मनिर्भर हुए, नहीं आप याद कर लीजिए 2007-8, मतलब 2004 से 2008-9 का दौर मेरे को याद है। अगर पूरे साल में 6,000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग होती थी तो इंडेक्स 30% सरक जाता था। तो 6,000 करोड़ के सामने यहाँ सबसे लोएस्ट फिगर जो है वो 16,000 करोड़ है, मतलब 6,000 करोड़ से भी 3 गुना ज्यादा। और आप देख लीजिए मार्केट निफ्टी उस साल में 19% रिटर्न दी है। तो अब एफआईआई डीआईआई, मतलब ठीक है, स्ट्रांग मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। और परसों नरसों या किसी दिन किसी शो में कोई बता रहा था कि एफआईआई, मतलब एफआईआई को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो मार्केट फ्लैटिश ही रहता है, चलता नहीं है, चलता तो एफआईआई की बाइंग से ही है। तो आपका खुद ही डेटा उसको नेगेट कर दे रहा है कि एफआईआई इतना माल बेची है, उसके बाद भी हम इतना ऊपर खड़े हैं। तो जिस रफ्तार से म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन चला है, बहुत अच्छा चला है, हमने भी उसमें खूब प्रमोट किया और पार्टिसिपेट किया, और पर्सनली भी इन्वेस्ट करके खूब पैसा बनाया है। मेरा स्मॉल कैप इंडेक्स का जो एसआईपी है वो आज भी अगर आरओआई देखेंगे 100% के ऊपर ही खड़ा हूं मैं, कोई नीचे नहीं है। पैसा ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है। तो ये डीआईआई का फंड फ्लो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही है, और अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही रहेगा। अनलेस 2-3 साल का बेर रन आ जाए तब थोड़ा सा घबरा जाएंगे, बट उसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो ये ट्रेंड बना रहेगा, एफआईआई को हम एब्जॉर्ब करते रहेंगे। यही जो माइनस का फिगर है, अगर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, डीआई तो इतना रहेगा ही, अगर माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप समझ लो कि इन दोनों को सेट ऑफ करके 10% अगर 25 में चली है, यही 3 लाख करोड़ प्लस होता है, तो हम शायद 20%, 22% रिटर्न पे खड़े होते। तो अभी अपसाइड में बहुत पोटेंशियल बाकी है, बट आपकी लापरवाही आपको शेयर बाजार से नुकसान देगी। प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, या एसआईपी कर रहा हूँ, पैसा बनने ही को है, यहाँ पे खोने को नहीं है। तो इस बीच आपको बता दूं सर, ये ना एफपीआई की ये रिकॉर्ड बिकवाली है इस साल की, और डीआईएस की भी रिकॉर्ड खरीदारी है। तो अब्जॉर्ब जो हो रहा है ना, रिकॉर्ड लेवल पे हो रहा है। एफआई रिकॉर्ड लेवल पर बेच रहे हैं और डीआईएस रिकॉर्ड लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना 10% के आसपास का रिटर्न, और पिछले 6 साल से लगातार मार्केट पॉजिटिव रिटर्न ही डिलीवर कर रहा है।